बोकारो के पेक नारायणपुर थाना क्षेत्र के जरुआ जंगल में नक्सलियों एवं पुलिस के बीच मुठभेड़ में 2 नक्सली मारे गए हैं और तलाशी लेने पर प्रतिबंधित राइफल AK-47 और 2 इंसास उनके पास से बरामद हुए हैं। 15 लाख के इनामी नक्सली रणविजय को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि एरिया कमांडर की जिम्मेवारी संभालने वाली उसकी पत्नी महिला नक्सली शांति मार दी गई है। मारे गए दूसरे नक्सली की पहचान मनोज के रूप में हुई है। पुलिस की सफलतम कार्रवाई के बाद बोकारो पहुंचे झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता ने इस उपलब्धि के लिए इस इनकाउंटर में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को बधाई दी है और उन्हें पुरस्कृत करने की घोषणा की है। झारखंड के DGP ने नक्सलियों को दिया है संदेश, करो सरेंडर, सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ लो या फिर बेमौत मरो। बोकारो में पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। झारखंड के DGP ने कहा कि इस इनकाउंटर के बाद बोकारो जिला अब नक्सल फ्री हो गया है। उनका दावा है कि इस साल के मार्च तक हम झारखंड को नक्सल फ्री कर देंगे। उनकी माने तो नक्सल ऑपरेशन में हमने 500 जवान और अधिकारी गंवाए हैं। पुलिसकर्मियों ने बहुत खून बहाया है। इस इनकाउंटर की घटना से हमने अपने कुछ साथियों की मौत का बदला लिया है। इस कॉन्फ्रेंस में IG ऑपरेशन AB होमकर और CRPF के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साकेत सिंह, उत्तरी छोटा नागपुर के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर माइकल राज S भी उपस्थित थे। झारखंड का 95% उग्रवाद समस्या समाप्त हो चुका है, जैसा मैं कई बार बोल चुका हूँ। और एक समय था जब झारखंड में अधिकांश जिले उग्रवाद प्रभावित थे। आज मात्र 2-3 जिले उग्रवाद प्रभावित हैं और हम लोगों ने झारखंड पुलिस में लगभग 500 जवान और अफसर गंवाए हैं इस लड़ाई में। तो झारखंड पुलिस का बहुत खून बहा है इस जीत में, इस लड़ाई में। और आज हम लोगों ने अपने कुछ साथियों की मौत का बदला भी लिया है और उग्रवाद को ख़त्म भी किया है। इसमें जो है, जो मेन आदमी जो है, जो मारा गया 15 लाख का इनामी है, जिसका नाम है सब, हाँ, वो पकड़ा गया है। और 2 अन्य व्यक्ति मारे गए हैं। एक महिला है उसमें शांति, जो कि खुद एरिया कमांडर थी, और एक दूसरा व्यक्ति है, उसका नाम है मनोज। और इसके अलावा हमारे पास में ये AK-47 रिकवर हुई है, एक राइफल रिकवर हुई है और 2 इंसास राइफल बरामद हुई है। और हमें उम्मीद है कि इस चोट के बाद, इस मार के बाद, इस लड़ाई के बाद नक्सलवाद का जो समस्या बोकारो जिला में कम से कम समाप्त हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ। मतलब नक्सल फ्री जोन का जो आपका लक्ष्य है कब तक आप पूरा करेंगे? ये कोई पुल तो है नहीं, ये बिल्डिंग तो है नहीं कि कहेंगे 2 महीना में पूरी हो जाएगी। लेकिन हम लोग मानते हैं कि मार्च तक हम लोग नक्सलवाद को झारखंड से खत्म कर देंगे, ऐसा हम लोग को मानते हैं। ये टारगेट मैंने अपने जवानों को, अपने अधिकारियों को दिया है और हमको निरंतर सफलताएं मिल रही हैं इसमें। चाहे वो चाईबासा जिला हो, चाहे वो लातेहार हो, चाहे वो गुमला हो, चाहे वो बोकारो हो, चाहे वो गिरिडीह हो, सभी जिलों में आज जैसे सुबह में लातेहार में भी एनकाउंटर हुआ है। इसके पहले गुमला में भी एनकाउंटर हुआ है, जो झांगुर ग्रुप के साथ में, जिसमें के 2 हथियार रिकवर हुए हैं। तो एक हमारी जो रणनीति है, हमारा जो इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सामने नजर नहीं आता लोगों को, लेकिन जिसका व्यापक पहुंच नक्सलियों के घर तक है। हम जानते हैं कौन नक्सली कहाँ पर है, हम जानते हैं वो कहाँ छुपा हुआ है, हम जानते हैं वो क्या खाता है, हम जानते हैं वो कहाँ सोता है, हमें पता है सब। इसीलिए हम सबसे अपील भी करते हैं कि मरने से अच्छा है कि सरेंडर करो। जो पैसा तुम्हारे ऊपर इनाम घोषित है वो खुद प्राप्त करो। झारखंड राज्य की सबसे सुंदर सरेंडर पॉलिसी है पूरे देश में। इस सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाओ, मुख्य धारा में आओ। तुम्हारे 95% तुम्हारे साथी और सपोर्टर्स या तो मारे गए हैं या खत्म हो चुके हैं जेल के सलाखों के पीछे। तो वहाँ पे जेल में जाने से अच्छा अपने परिवार के साथ रहो और इस राज्य को आगे बढ़ने का मौका दो। यहाँ पे अमन, शांति, चैन की बात बढ़े, इसके ऊपर ध्यान दो। ये विवेक दस्ता हाँ, उससे मिलने जा रहे थे, उससे विवेक से मिलने के लिए जा रहे थे झुमरा में। तो लेकिन रास्ते में इन लोगों को झुमरा और लुगू में, राइट, उस बीच में इनको इंटरसेप्ट किया गया। बाकी डिटेल्स, ऑपरेशनल डिटेल्स अगर आप चाहें तो मैं IG ऑपरेशन से सफल रहा क्या? आप बताइए। आप सर एक चीज बताइए, आप जब यहाँ एजेंट DIG उस समय नक्सलियों पर बड़ा प्रहार आपने किया था, अब ये माना जाए कि प्रहार मैंने किया नहीं किया उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं यही कहूंगा कि जो नक्सलवाद हम लोगों ने 20 साल पहले देखा था झारखंड में, जब मैं हजारीबाग में था या जब मैं गढ़वा में SP था, वो खत्म हो चुका है। या हमारे जो जितने भी हमारे FPF सभी ने लड़ाई लड़ी है। साकेत है, मेरे को याद है, इसने बहुत लड़ाई लड़ी है। अमोल है, इसने बहुत लड़ाई लड़ी है। प्रभात है, यहाँ जितने अफसर बैठे IG DIG में सब अपना फील्ड में कंट्रीब्यूशन कर चुके। कोई मेरा अकेले का कोई योगदान इसमें नहीं है। परंतु हाँ, ये भी सत्य है कि जो नक्सलवाद झारखंड में जो आग हमने देखी है वो आग बुझ चुकी है।
वो ज्वाला खत्म हो चुकी है। इसीलिए हम कहते हैं कि सरेंडर करो, अपनी जान बचाओ और देश को और राज्य को और जिला को शांत बनाओ। सर ये जो छत्तीसगढ़ से नहीं आए थे, जुमड़ा पार्ट से ही आए थे, तो इधर से पारसनाथ से आए थे। सर जो मारे गए हैं क्या अभी ये भी इनामी थे सर? कितने के इनामी थे सर? इसमें एक जो पकड़ा गया उस पर इनाम है, बाकी दो पर इनाम नहीं है। रणविजय पर कितना सर इनाम है? 15 लाख का। अच्छा सर, ये और जो मारे गए इन पर भी कोई इनाम की राशि थी? इन पर इनाम नहीं था। अरे डीजीपी साहब ने बताया जाए कि जिस तरह से आपने कहा कि नक्सल वाला कहाँ से वसूलने का आप? हाँ, लेवी वसूलने का काम अब नक्सली नहीं कर रहे हैं। इनके जो भूले भटके जो है, जो चोर हैं, जिनको मुझे नक्सली कहने को मन भी नहीं करता, वो इधर उधर कुछ प्रयास करते रहते हैं। उस पर भी अच्छी कार्रवाई हुई है पिछले 6 महीने में। जैसे उसमें मेन ये नक्सली तो क्या लेवी वसूली, तो जान बचाते हैं, जंगलों में छुपते चल रहे हैं। ये लोग कोई वसूली नहीं कर सकते। इनके पास इतनी ना शक्ति है, ना ताकत है, ना रिसोर्सेज है। और पुलिस की जो व्यवस्था है उसके सामने नक्सलियों के द्वारा, जो सो कॉल्ड ओरिजिनल नक्सली है, मेरे विचार से, मेरी जानकारी से कोई लेवी झारखंड से नहीं वसूली जा रही। हाँ, कुछ जेल में बंद आपराधिक तत्व, जिसमें आपके वो अमन साव है, या वो विकास तिवारी है, या वो श्रीवास्तव है, वो, या फिर कुछ धनबाद जो बैठा हुआ दुबई में प्रिंस खान, वो, या फिर कुछ जो टीपीसी या झारखंड टाइगर, या इस तरह के उल्टे फुल्टे नाम बना करके अपने आप को नक्सली खोज, इनको नक्सली बोलना, इनका मान सम्मान बढ़ाना है। ये नक्सली नहीं है, ये अपराधी है, दे आर क्रिमिनल।